फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं किसी पाकिस्तानी के घर पे आया हूँ। मैं किडनैप होते होते बच गया उस दिन। मैं वापस भाग। इसको फेयर एंड लवली लगा रही है। फेयर एंड हैंडसम। कैसे एक वो चली थी वेव, अब पता नहीं होती है कि नहीं होती इंडिया में, कैसे वेव चली थी फेयर एंड लवली लगाओ, फेयर एंड लगाई है तूने? सही में? हमने आज तक नहीं लगाई। क्या फेयर एंड लवली से फर्क पड़ता था? हाँ, फर्क तो पड़ता था कॉम्प्लेक्शन। खैर ये फेयर एंड लवली नहीं लग रही, ये सनस्क्रीन लग रही है चीकू को। सनस्क्रीन इससे लग रही है क्योंकि चीकू जा रहा है आज बाहर, हम सब घर पे हैं। चलो बेटा चीकू जो है वो जा रहा है आज अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे। उसका फ्रेंड इस गली में ही रहता है, चीकू के स्कूल में, चीकू की क्लास में ही है। ओके, शो सम ट्रिक्स। Okay, let's go. Time to go home. Come on. How was the birthday party? Did you have fun? So good. So good. Game कैसी थी? Game truck कैसा था? The game truck was fine in my Fine. Not. तेरे पास उससे ज़्यादा अच्छी games हैं? Yeah, they only had like 5 games. भाई आज के दिन का सबसे पहला काम है, जो हमारा गज़ीबो है, इस गज़ीबो पे वो कवर लगाना है। लेकिन धूप इतनी ज़बरदस्त है कि कैमरे में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अपने कैमरे को भी चश्मा पहनाना पड़ेगा। लग गया भाई चश्मा? कैमरे को भी चश्मा लग गया और खुद भी चश्मा पहनना पड़ेगा। और अब लगते हैं काम पे। आजा भाई, ये खत्म है अब, ये इस साल से आगे नहीं चलेगा ये। तो ये देख फट गया पूरा ये तो और था ना अपने पास। और एक्स्ट्रा इनको ही पता ये फट जाता होगा, इसलिए ये मास्क है। मास्क कैसा मास्क? अरे इसमें से ना पड़ा वो बुरा वो निकल रहा है यार, बड़ी मिट्टी सी मुंह में जा रही है सारी। तो वो नॉर्मल मास्क है। हाँ मास्क। I just wanna have fun, turn around now, turn around now. I just wanna have fun, turn around now, turn around now. I just want turn around, dance, 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 dance. I just want I wanna. How was the party? So good. कभी अपने फ्रेंड के घर में भी ले चले यार, हम भी थोड़ी सी डुबकी लगा लेंगे। आप ले लो ऐसा घर फूल वाला। हाँ रोहन क्या किया? क्या हो गया? बहुत ही मजबूत था टैग। Are you okay? Okay. But is it looking nice? Yeah, it looks great. Now and turn around now, turn around now. I just want I wanna turn around, dance, 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 dance. I just want I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around. अभी हम लोग हैं अशर सना के घर पे। ये ओरिजिनली पाकिस्तान से हैं। हम आए हैं, इनका बेबी हुआ है तो उनको विशेस देने के लिए घर आए हुए थे हम लोग। और इन्होंने आज बनाई है अपने घर पे पाकिस्तानी बिरयानी, चिकन बिरयानी सिंधी स्टाइल। सिंधी स्टाइल की चिकन बिरयानी। तो वो हम खाने लगे। और रवीश की वैसे फेवरेट है बिरयानी। हाँ, रवीश की वन ऑफ द फेवरेट डिश है जो इंडियन स्टाइल और ये बिरयानी। बहुत बढ़िया। ये रेस्टोरेंट से बढ़िया है। फेमस है बिरयानी को लेकर। I just wanna clap, clap, turn around, पंजाबी स्टाइल बड़ी है। इधर हो जाओ। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं किसी पाकिस्तानी के घर पे आया हूँ और मैंने बहुत ही टेस्टी बिरयानी खाई, मजा आ गया। कड़ी भी बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था मेरा प्लान है पाकिस्तान जाने का, तो अशर से वही बात हो रही थी क्या कर सकते हैं, मतलब पॉसिबल है भी या नहीं भी, और अगर है तो क्या क्या कवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम। जब भी आपको पाकिस्तान आना हो तो ज़रूर आएँ। और कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, तो इंशाल्लाह ज़रूर जब भी आपको जाना हो तो मोस्ट वेलकम ज़रूर आएँ। और पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज कौम है और इंडियंस के लिए और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो तो ट्रेलर मिल गया हमें आज। तो ज़रूर मोस्ट वेलकम। जब भी आप आना हो ज़रूर। थैंक यू फॉर द इनवाइट। यू वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। ऑलराइट, वी आर बैक होम। है क्या कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइक टुश अभी से नहीं है, शुरू से ही है। तो बीइंग एन इंडियन बहुत लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि मुझे पाकिस्तान क्यों जाना है। जिस टाइम इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम 2 कंट्रीज, उससे पहले मेरे जो दादा दादी नाना नानी
सब जो उस टाइम पंजाब था, पाकिस्तान बन चुका है, वहाँ पे रहते थे। और पार्टीशन के टाइम पे सबको पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा था। बट मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे दादा और दादी दोनों गुजर गए थे, मैंने उनको कभी नहीं देखा। बस बचपन में उनकी स्टोरी सुनी है, वो भी मेरे पापा के बड़े भाई जो ताया जी, वो भी गुजर गए हैं अभी, वो बताते थे क्योंकि वो तब 10-12 साल के थे जब उन्होंने माइग्रेट किया था, तो वहाँ की बहुत स्टोरीज सुनाई हैं उन्होंने मुझे। तो बचपन से ही ना मेरे को बड़ी फैसिनेशन है, मुझे यूँ लगता है कि यार हर इंसान को हक होना चाहिए और एटलीस्ट ये अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहिए कि जहाँ उनके पुरखे, जैसे हमारी मल्टीपल जनरेशन सारी वहाँ रहती थी, और मुझे लगता है कि एक बार वहाँ जाना ज़रूर चाहिए। डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों कंट्रीज़ में रिलेशन बढ़िया नहीं है, सबको सब पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे फिर भी लगता है कि एक बार जाना ज़रूर चाहिए उस जगह पे जहाँ आपकी ना रूट्स कनेक्टेड है। दिस इज़ वेरी स्पिरिचुअल, मुझे ऐसा लगता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉन्ट टू गो टू पाकिस्तान। वो बहुत अच्छा रीज़न है पापा। वो बहुत अच्छा रीज़न है कि आपको पाकिस्तान क्यों जाना है। क्यों जाना अच्छा रीज़न है? हाँ, वाई? वो बहुत अंडरस्टैंडिंग रीज़न है। अच्छा, बट कब जा पाएंगे अभी अगेन पता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ना भी पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, आपको पता ही है, न्यूज़ वगैरह में आप देखते होंगे। और मुझे एक्चुअली में पाकिस्तान के ही 2-3 व्यूअर्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये बताया कि अगर आप थोड़े दिन रुक जाओ तो बेटर रहेगा, थोड़े इश्यूज़ वो हो जाएँ तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब कुछ ठीक रहेगा। सो ये प्लान है। और दूसरा भी क्या है कि हमारा बीच में ना मूव का भी थोड़ा प्लान चल रहा है, तो कब बन पाएगा आई डोंट नो। मन बहुत है, अभी नहीं, मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी आफ्टर 6 months, मे बी नेक्स्ट मंथ, आई डोंट नो। मन बहुत है और मैं वही डिस्कस कर रहा था अभी अशर से कि भाई क्या सिचुएशन है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। कैसे मतलब नापी है ये आइडिया से देखो, तभी मेरी कम पड़ गई है। उस दिन तो चलो गिरा दी थी, तो फिर मिलनी ही कम थी। आज मैंने गिराई नहीं है, पर मैंने आज बहुत उबाली है, इसलिए कम पड़ गई है। और ये आज दोनों मदर्स की सेवा हो रही है, बट एक मदर की सेवा हो गई, एक मदर की सेवा होनी बाकी है। क्योंकि अमित ने बोला था मैं मदर्स डे पे सबके लिए सुबह सुबह उठ के चाय बना दूंगा, लेकिन हुआ ये कि ये बन गई है मीठी। अब फीकी बनानी नहीं, मैं बनाता हूँ। आज मदर्स डे है, जितनी भी मदर्स हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे। सो हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से हैमिल्टन, हमारे घर के 20-25 मिनट दूर लगना चाहिए। चल हट भाई। So little. चीकू सैम, We're in the middle of a match. ऑलराइट, हम जा तो रहे थे डाइनर पे खाना खाने के लिए, और हम कभी यहाँ पे आए नहीं। यहाँ पे एक ऐसे पार्क सा दिख गया जहाँ से नीचे पूरे हैमिल्टन सिटी का ऐसा लग रहा है व्यू दिख रहा है। सो वैसे हम लेट हो रहे हैं, हमने बर्थडे पार्टी में आना है, बट ये व्यू कौन सा हम लोग रोज़ रोज़ हमारे को देखने को मिलेगा। लेट्स गो। आई डोंट नो ये कैसा होगा डाइनर, मैंने बस ऑनलाइन देखा जो दिख गया ना। पहले टैक्स ओपन करने का टैक्स नहीं लगेगा। ओह चीकू, हाँ हाँ हाँ, गर्म है गर्म है। चीकू में शेयर करें, यू कैन हैव फ्राइज फ्रॉम हेयर। चीकू केचप मंगवा लेते हैं उससे। कैसी यार, बड़ी अच्छी दिख रही है यार ये।
अच्छा, टेस्ट अच्छा है। इस वीडियो की एंडिंग मैं 3 या 4 बार शूट कर चुका हूँ और मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद क्या बोलना चाहता हूँ। मैं खुद इतना कंफ्यूज हूँ आज। सो आई विल यूज द टूल्स विच आई एम गुड एट। मैं कंप्यूटर साइंस में एक टूल यूज होता है जिसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपको बताता है कि प्रोसेस का फ्लो कैसा है। लेट्स ट्राई टू यूज दैट फ्लो चार्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग। तो अभी हो क्या रहा है, हम लोग हैं अभी यहाँ पे, वी आर इन कैनेडा राइट नाउ। और पिछली कुछ वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा क्या प्लान बन रहे हैं। वी जस्ट ट्राइंग टू बिकम अ लिटिल मोर एडवेंचरस, गो समवेयर। और यूएस इज़ अ वेरी नेचुरल प्लेस फॉर अस टू गो, क्योंकि दोनों के लिए ना हमारे लिए बड़ी फ्रीडम है वहाँ से काम करने के लिए। और अदरवाइज़ अगर वो ना होता तो वी वुड हैव प्रॉबेबली थॉट कि हम किसी और कंट्री में जाके एक्सप्लोर करते, फॉर एग्जांपल लेट्स से दुबई चले जाते। बट उसके लिए हमारे को जॉब्स भी नई ढूंढनी पड़ेंगी, बच्चों की एजुकेशन, वो सब, दैट्स अ बिगर चेंज। बट बिकॉज हम लोग अभी रिमोटली काम कर रहे हैं, कनाडा से यूएस जाना इज़ लाइक सीमलेस फॉर अस। हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, हम आराम से जा सकते हैं। सो दैट वाज आवर प्राइमरी स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, कितने दिन के लिए जाएंगे वो अभी नहीं पता, बट हम अभी यहाँ पे हैं, ठीक है। हम जाएंगे या नहीं जाएंगे वो डिसीजन पॉइंट यहाँ पे आएगा। जनरली आपने देखा होगा कि जब भी कोई और भी यूट्यूबर्स आपके साथ शेयर करते हैं अपने प्लान्स, वो आपको शेयर करते हैं यहाँ पे आके, व्हेन दे हैव टेकन द डिसीजन कि वो यूएस जा रहे हैं या वो कनाडा रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। बट हमने आपके साथ जो अपने प्लान्स शेयर करने शुरू किए ना, वो समवेयर हेयर कर दिए हैं। डिसीजन लेने से पहले, एंड द रीज़न इज वी वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। हमारे माइंड में जो चल रहा है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ना कि जो हम डिसाइड कर चुके हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दो टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सो इससे हमारे को ये बेनिफिट मिल रहा है। आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो हमारे से ज़्यादा समझदार हैं, जो लाइफ के इस फेज से गुजर चुके हैं। वो हमारे को बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, अपनी ओपिनियन, अपने लाइफ लेसन्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और वो सिर्फ हमारे काम नहीं आते, जो कमेंट्स लिखे हुए हैं वो कमेंट्स बाकी ऑडियंस पढ़ते हैं, उनके भी काम आते हैं। सो दैट्स वाई हमने ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ इस बार सोची कि हम सीरीज़ ऐसी बनानी शुरू करेंगे। दैट इज़ द रीज़न जब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वाई आर यू अनश्योर, या फिर हम आपको लग रहा होगा कि ये इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है, बिकॉज वी आर राइट हेयर। बहुत जल्दी वो हम डिसीजन ले लेंगे यहाँ पे, देन यू विल नो कि हम जा रहे हैं यूएस या नहीं जा रहे हैं, और अगर जाते हैं तो कितना टाइम रहेंगे, और फिर वहाँ पे थोड़े टाइम रहने के बाद मे बी वी विल कम बैक। वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। और जो कई लोगों ने जो कंसर्न्स रेज किए थे ना, जो लोग यूएस में रहते हैं, कि उनको थोड़ा डर लगता है, विच इज़ अ वेरी जेन्युइन फियर। बट आई वॉन्ट टू क्लोज दिस वीडियो विथ जस्ट वन थिंग। सी, हमारा जो ब्रेन होता है ना ह्यूमंस का, दैट इज़ हार्ड वायर्ड फॉर फियर। इट्स नॉट हार्ड वायर्ड टू कैलकुलेट रिस्क। फियर एंड रिस्क आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। फियर होता है हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स टूवर्ड्स थिंकिंग व्हाट कुड बी द वर्स्ट केस सिनेरियो। जैसे हम प्लेन में बैठते हैं ना, हम इमीडिएटली, मैक्सिमम लोग सोचने लगते हैं साला प्लेन क्रैश हो गया, फिर क्या करेंगे। बट इफ़ यू कैलकुलेट द रिस्क, the percentage, the probability, the likelihood of something happening, they are two different things. So basically मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा फियर्स बहुत जेन्युइन होते हैं, बट हमारे को स्टैटिस्टिक्स भी देखने चाहिए। अब मैं आपको ना अपनी लाइफ की एक पर्सनल स्टोरी आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैं गुड़गांव में था उस टाइम, 2005 या 6 की बात है। आईटी कंपनी में जॉब करता था और मेरे को रोज़ ऑफिस से निकलते हुए 10-11 बज जाते थे। तो एक दिन क्या, मेरे पास तो वो हुआ करती थी बजाज पल्सर। तो एक दिन रात को मैं निकल रहा था ऑफिस से, वो बाइक ना पंक्चर हो गई, और मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता था, मतलब वहाँ से 10-15 मिनट ही मेरी वॉक थी। मैंने सोचा चल बाइक अभी यहीं रख देता हूँ, कल इसकी चिंता करेंगे। और मैं पैदल निकल लिया वहाँ से। तो ऑफिस से निकलते ही, ये डीएलएफ वाला एरिया था, निकलते ही ना एक ऐसा रास्ता आता था जहाँ बिल्कुल ना अंधेरा होता था, कोई लाइट वाइट नहीं थी। तो मैं वहाँ से ऑफिस से निकला, थोड़ा आगे गया था, तो मेरे साथ साथ ना एक जीप, ऐसे मुझे ऐसा लगा कि ना बस अब ये रोक रहा है, इसने बिल्कुल धीरे कर लिया और उसने ज़ोर से ब्रेक लगाई, और उसमें से ना 2-4 लोग बाहर निकलने लगे। और वो लोग जैसे ही जीप से बाहर निकल रहे थे ना, इमीडिएटली मुझे थोड़ा डर सा लग गया। मैं कहा यार सिचुएशन
यहाँ पे ठीक नहीं है, गुड़गांव में बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने को मिलते हैं। और मैं ना फटाफट उल्टा पाँव वापस कंपनी की तरफ, मतलब ऑलमोस्ट दौड़ने लग गया मैं वापस। और वो पीछे से ना मेरे को लोग आवाज़ लगा रहे, कह रहे भाई साहब 1 सेकंड रुकना, टाइम बता दो भाई। मैं कहा यार ये 3-4 लोग उतर के कौन टाइम पूछता है यार, ऐसे अगर पूछना भी हो तो बंदा चलती चलती गाड़ी में ही शीशा नीचे करके पूछ लेता है। मैं वहाँ से भाग लिया मानो। फिर थोड़ा जब आगे आ गया, रोशनी में आ गया, तो मैंने पलट के देखा, वो लोग वहाँ से निकल लिए थे। ज़रा सा आगे ना कोई और बंदा जा रहा था पैदल, उसके सामने उन्होंने रोकी, उसको पकड़ा, वो वहाँ चिल्ला रहा था, अपनी गाड़ी में डाला और मेरी आंखों के सामने उस बंदे को किडनैप करके वो लोग ले गए। मैं किडनैप होते होते बच गया उस दिन। मैं वापस भागा अपनी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड नीचे बैठे थे उनको बताया मैंने, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, फिर पुलिस आई वहाँ पे, उन्होंने सारे सवाल वगैरह पूछे लोगों से। फिर मुझे जब बाद में पता चला वहाँ आसपास कॉल सेंटर्स थे, कई बार ये चीज़ हो चुकी है कि वहाँ से कॉल सेंटर के लोगों को उठा के ले जाते थे, फिर ATM ले जाके उनका पिन डलवा के उनसे सारा कैश निकलवाते थे, फिर सब कुछ लूट पाट के उनको छोड़ जाते थे। तो एक टाइम ऐसा था, अगर आप अखबारों में देखोगे ना, हर थोड़े दिन में ये न्यूज़ गुड़गांव में, कभी कुछ नोएडा में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। अब ये बात मैंने अपने कलीग्स को भी बताई, अपने मेरे फ्रेंड्स थे उनको भी बताई। एक भी बंदे ने ना गुड़गांव छोड़ा, ना जॉब छोड़ी, ना उस रास्ते से आना जाना छोड़ा। हाँ ये ज़रूर कर दिया, मैंने वहाँ से पैदल जाना छोड़ दिया, मैं फिर बाइक पे ही जाता था वहाँ से। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, उस बंदे की किस्मत ख़राब थी। अब किस दिन आपकी किस्मत कैसी होती है, आपकी डेस्टिनी में, आपके फेट में क्या है, जो होना है वो होना है। इस डर की वजह से अपनी ज़िंदगी के जो मेजर इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस हैं वो नहीं चेंज कर सकते। आदमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है जो उसे करनी चाहिए, बट उसके बावजूद फियर में रह के अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। और इंसान को स्टैटिस्टिक्स देखने चाहिए। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि भाई कहीं पे वॉर हो रही है, 2 कंट्री के बीच में गोलियाँ चल रही हैं और वहाँ बीच में जाके आप खड़े हो जाओ तो तब भी आपकी किस्मत है। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि भाई ये हो, बट you have to look at the statistics. Okay guys, I think इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लास्ट की 2-3 वीडियो से डिस्कशन हो गया। होपफुली अगली वीडियो में कुछ अलग चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। इस पे थोड़ा टाइम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम है। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।